हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको सिखाऊंगी जर्मन के प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश में प्रीपोजिशंस होते हैं इन, ऑन, एट, फॉर, फ्रॉम, ऐसे ही जर्मन में क्या होते हैं। और उसमें तो डायरेक्टली इंग्लिश में तो हम लोग डायरेक्ट यूज़ करते हैं इन, ऑन। इसका कोई भी किसी के साथ भी रिलेशन नहीं होता, बट जर्मन लैंग्वेज में हम लोग देखेंगे कि इसके साथ अकुजाटिव और डाटिव केस जो होते हैं, इसके बाद में हमारा आर्टिकल क्या यूज़ होगा, ऑब्जेक्ट कैसे यूज़ होगा, इसमें ये देख के यूज़ किया जाता है। जैसे कि अकुजाटिव है, ये अकुजाटिव के लिए हैं। जब ये यूज़ होंगे तो इसके साथ आर्टिकल अकुजाटिव ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। ये डाटिव हैं, तो इसमें अगर ये यूज़ होंगे तो इसके साथ डाटिव का ही आर्टिकल यूज़ होगा। ये है मिक्स, ये दोनों में यूज़ हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अकुजाटिव में फ्यूर, फ्यूर का मतलब होता है फॉर। डुश, डुश का मतलब होता है थ्रू। बिस, बिस का मतलब होता है अनटिल या फिर टिल। गेगन, गेगन का मतलब होता है अगेंस्ट। ओहना, विदाउट। और का मतलब होता है एट, अराउंड। फ्यूर मीन्स फॉर, डुश मीन्स थ्रो, बिस अनटिल या टिल। गेगन यूज़ होता है अगेंस्ट के लिए। विदाउट का मतलब होता है ओना, एट या फिर अराउंड। ऐसे ही डाटिव के देख लेते हैं। हाउस, हाउस का मीन्स फ्रॉम और ऑफ। आउसर, अपार्ट फ्रॉम। बाई का मतलब है नियर। गेगन यूबर का मतलब होता है अपोजिट। मिट, विद। नाक का मतलब होता है आफ्टर या फिर टुवार्ड्स। जाइट का मतलब होता है सिंस। फॉन मीन्स फ्रॉम। सू मीन्स टू। ऐसे ही जो अकुजाटिव एंड डाटिव केस है, इसके लिए इनका मतलब तो इन होता है, आन का होता है एट, ऑफ का होता है ऑन, उंटर का होता है अंडर, फोर बिफोर, यूबर ओवर, नेबन नियर। स्विशन का मतलब होता है बेटवीन, इसे बोलते हैं स्विशन। अब देखते हैं अकुजाटिव एंड डाटिव। इसका तो क्लियर है कि जहाँ पे अकुजाटिव होगा वहाँ पे अकुजाटिव आर्टिकल आएगा, जहाँ पे डाटिव होगा प्रीपोजिशन यूज़ होगी वहाँ पे डाटिव का ही आर्टिकल आएगा उस ऑब्जेक्ट के लिए। तो देखते हैं अकुजाटिव एंड डाटिव इसका क्या यूज़ करते हैं।
इसको हम लोग इन केस ऑफ अकुजाटिव एंड डाटिव अगर हमारी जो वर्ब है वो मूविंग है, इफ वर्ब इज मूविंग, तो हम लोग फिर अकुजाटिव वर्ब अकुजाटिव प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे वहाँ पे। मतलब कि इसका जो आर्टिकल होगा वो अकुजाटिव यूज़ होगा। अगर वर्ब कोई फिक्स है, इफ़ वर्ब इज़ फिक्स, मूव नहीं हो रही, तो वहाँ पे डाटिव होगी। मतलब कि कोई वर्ब जैसे कि गेन है, गेन के साथ गेन मूविंग है तो उसके साथ अकुजाटिव होगा। और अगर कोई भी फिक्स है वर्ब, मतलब कोई मूव नहीं हो रही, जैसे कि कोई स्पीलन है तो वो वर्ब मूविंग नहीं है, तो वहाँ पे डाटिव का यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसका एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कोई भी सेंटेंस ले लिया, आई एम गोइंग टिल द गार्डन। आई का हो गया इश, गोइंग मतलब गेहन, गेहन है तो इश के साथ गेहा कॉन्जुगेशन होगा इसका, टिल। अभी हम लोगों ने देखा टिल किस में है, अकुजाटिव में। टिल, टिल का मतलब बिस, सो टिल का मतलब बिस, इश गेह बिस, बिस है तो गार्डन का मतलब डेन आ जाएगा, डेन गार्डन, अकुजाटिव यूज होगा, डेन गार्डन। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मिक्स का, अकुजाटिव एंड डाटिव का। आई एम इन द रूम, इश एम है तो बिन, ये है मिक्स वाला, इन का मतलब ये देखिए अकुजाटिव एंड डाटिव, इन इन, तो ये अकुजाटिव एंड डाटिव का है तो ये इन है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब मूविंग नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि अगर मूविंग होगी तो अकुजाटिव होगा, अगर वर्ब फिक्स है तो डाटिव होगा। तो यहाँ पे वर्ब मूविंग नहीं है, बिन मतलब कि मैं हूँ, मूव नहीं कर रहा हूँ, तो इश बिन इन डैम सिमर, डास सिमर होता है तो इसका डाटी में डैम सिमर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।